अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्लिटर ऑब्सेशन 5। आज हम इजी लुक का ट्यूटोरियल कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले एक ब्लैक शेड लें, उसकी अपनी क्रीज की आउटलाइन बना लें। आउटर कॉर्नर से ओवल और इनर कॉर्नर की तरफ लाते हुए आपने फिर आउटलाइन बनाने के बाद उसे फिल कर लेना है। ट्रांजिशन शेड मैंने यहाँ पे येलो लिया है, आप चाहें तो लाइट ब्राउन ले सकते हैं और ब्लैक के साथ हल्का हल्का उसको ट्रांजिशन शेड को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपने सिर्फ एक गोल्डन ग्लिटर अपनी फिंगर टिप पे लेना है और बीच आईलेट पे आपने लगाना है और उसको एक स्पंज ब्रश से या ब्लेंडिंग ब्रश से जो है आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपका ये 3 स्टेप्स में आपका आई मेकअप फिनिश हो चुका है। अब आपने आई लाइनर लेना है। मैं यहाँ ओल्ड स्टाइल में आई लाइनर लगा रही हूँ, थोड़ा विंग स्टाइल में। आप चाहें तो जिस तरह का आई लाइनर आपको सूट करता है आप वैसा लगा लें। मैं पुराने ज़माने की हीरोइन वाला आई लाइनर लगा रही हूँ और क्योंकि बस मेरा दिल चाह रहा था। उसके बाद आपने इनर कॉर्नर्स तो हमेशा मैं इस चीज़ पे ताकीद करती हूँ कि नहीं भूला करें। नीचे मैंने ब्राउन शेड लिया है और ब्राउन शेड को बिल्कुल इनर साइड पे लैश लाइन के करीब मैं ब्लैक शेड के साथ उसको स्मच करूँगी। जब ये दोनों शेड्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएं तो येलो शेड जो मेरा ट्रांजिशन शेड था, आपका जो भी ट्रांजिशन शेड हो आप उससे उसकी ब्लेंडिंग कर लें। इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाएं। यहाँ पे मैं काशीज़ लिविंग बर्ड यूज़ कर रही हूँ फॉर द ग्लिटर। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपने ये करना है एक्स्ट्रा। आप बस क्योंकि मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट ग्लिटर, तो आईलाइनर में जहाँ तक मैंने शिमर दिया था बीच में उधर ही सिर्फ आईलाइनर पे मैं ग्लिटर लगा रही हूँ एंड द लुक इज़ कम्प्लीटेड। आपने कुछ भी नहीं करना है, 3 स्टेप्स में ये हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा और ये दिस इज़ द फाइनल लुक। अब चलते हैं अपने लुक नंबर 2 पे, जो थोड़ा सा पिंकिश टोन में है। ये ऐसा यूनिवर्सल शेड है जो कि सारे ही पैलेट में मौजूद होता है, ऑलमोस्ट सारे पैलेट में मौजूद होता है। ये शेड आपने लेना है उसी तरह से जिस तरह पिछले लुक में हमने आउटलाइन ड्रॉ करी थी क्रीज की, वैसे ही आपने ड्रॉ करनी है। और जब आउटलाइन हो जाए तो अंदर कलरिंग कर लीजिएगा। बचपन में अम्मी हमें कलरिंग इसी तरह ही सिखाती थी कि बेटा अगर लाइन से बाहर नहीं जाना तो पहले आउटलाइन ड्रॉ करो और अंदर कलरिंग कर लो। तो वही स्ट्रैटेजी आपने इस पे अप्लाई करनी है। फिर ब्लैक शेड को लेकर उसी तरह टैप करते हुए सिर्फ आउटर कॉर्नर की जो एज है उस पे आप इस तरह कर्व स्टाइल में ब्लैक शेड को टैप करते हुए लगाएं और दोनों साइड पे आप इस तरह से पहले आउटर कॉर्नर पे और फिर उसके बाद यही ब्लैक शेड को स्मच करेंगे आप इनर कॉर्नर की तरफ। यानी कि जो आपकी इनर कॉर्नर आँखों पे की जो नोक है उसको आपने एक वी स्टाइल में इस तरह से स्मच करना है ताकि आपकी आंखों का एक हॉलो इफ़ेक्ट आए। फिर मैं यहाँ आईलाइनर अभी इस वक्त इतना ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस वक्त आईलाइनर ना लगाएं, जो मैं नेक्स्ट स्टेप शिमर का करूँगी वो करें और उसके बाद आईलाइनर लगाएं। मेरा इरादा नहीं था शिमर डालने का, लेकिन आईलाइनर के बाद मैंने सोचा ये पार्टी मेकअप है और शिमर के बगैर और ग्लिटर के बगैर कंप्लीट नहीं होता। मेरा तो वैसे ही कोई लोग शिमर और ग्लिटर के बगैर कंप्लीट नहीं होता, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती बिकॉज ग्लिटर ऑब्सेशन। एनीवेज, मैंने यहाँ पे लाइट पिंक शिमर लेके आंखों के सेंटर में इस तरह से टैप करा है, हल्का हल्का सा शिमर ऐड करा है। अब आईलाइनर को जो मैं स्टाइल दे रही हूँ वो आप लोगों ने गौर से देखना है। आईलाइनर का जो आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए फिर बाहर की तरफ विंग निकालना है। ये स्टाइल आईलाइनर का आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा। तो जो भी जहाँ पे भी आपने आईलाइनर अपना एंड करा है उसको थोड़ा ऊपर ले जाकर उसकी टिप को वो एक कॉर्नर देते हुए बाहर निकालेंगे विंग स्टाइल में। फिर अंडर आई पे मैं इस तरह से वही 2 शेड्स यूज़ करूँगी, पिंक और ब्लैक, और उसको अच्छे से स्मच करेंगे। अंडर आई का भी मेकअप कंप्लीट है। आपने इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाना है, ब्राउ बोन पे हाइलाइटर लगाना है। इधर मैंने कोई भी ट्रांजिशन शेड नहीं दिया है इस वाले लुक में, पिछले वाले लुक की तरह, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करा है। आप चाहें ट्राई करना चाहें तो आप ट्रांजिशन भी इसके ऊपर जो मैंने ब्लैक करा है ना उसके ऊपर आप एक ट्रांजिशन शेड भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने 2 छोटे छोटे मोती लगा दिए हैं जस्ट टू गिव इट अ मोर फंकी लुक, और इन 2 शेड्स को भी साइड पे करें। अब आते हैं लुक नंबर 3। अगर आप बिल्कुल ही बिल्कुल ही गए गुजरे ना, मतलब बिल्कुल ही बिगनर है, आप बिगिनर भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप ये मेकअप ट्राई कर लें, ठीक है। आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ हैं लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं है, तो आप ये मेकअप ट्राई कर लें। तो आपने बस पीछे इफेक्ट्स आपने बस अपनी आईलिड पे हल्का हल्का पीछे ये देना है
ओवल शेप में ही दिया है। फिर उसके बाद एक छोटी सी नोक आपने यूँ बाहर निकाल लेनी है ताकि वो विंग स्टाइल का लगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं काशीज़ की लिविंग बर्ड पैलेट का वही थोड़ा एक डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ, एक एंगल्ड ब्रश लेकर। फिर उसको थोड़ा सा ना सिर्फ जो आउटर कॉर्नर है उसमें एक वी शेप में, यानी एक ब्रैकेट शेप में आप उसको डार्कर शेड को हल्का हल्का सा स्मच करते जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेते जाएं। हल्का हल्का आपने उसको पीच के साथ डार्कर शेड को स्मच करना है और इस तरह से ऊपर की तरफ लेते हुए जाना। फिर ट्रांजिशन शेड के लिए मैं एक ये लाइट सा शेड है वो यूज़ कर रही हूँ। हल्की सी मैंने इस पर ट्रांजिशन दिया, आप चाहें तो दें, आप चाहें तो अपने ही शेड को स्मच कर लें ऊपर तक। और उसके ऊपर बस आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक शिमर लगा देना है। जैसे जैसे करते हैं ना लोग, बिल्कुल जो बिगिनर्स होते हैं, हल्का सा एक पीची टोन आईलिड पे दिया और भले फिंगर टिप से ही दे दिया और उसके ऊपर एक शिमर लगा लें, ये वो लोग है। मैं इधर आईलाइनर नहीं यूज़ करी क्योंकि बस दिल नहीं चाह रहा था। और ब्लैक शेड को लिया है मैंने सिर्फ, और उसको एक एंगल ब्रश के साथ मैं जो हूँ वो स्मच कर रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा लुक आता है, मतलब हमें आप चाहे तो आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आईलाइनर यूज़ करते करते अब मेरा दिल हो रहा था कि मैं पेंसिल, आप इसकी जगह पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लैक शेड लिया है, माइसेलर वाटर लेकर मैं इसको नीट कर रही हूँ एजेस को, ताकि एक शार्प लुक आए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप पहले अपनी आँखों के पास टेप भी लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। वही जो आउटर कॉर्नर का शेड है वो और ब्लैक शेड, उन दोनों को ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद इस पे मैं इनर कॉर्नर्स पे भी मैंने इसके हाइलाइटर दिया हुआ है, ब्राउ बोन पे हाइलाइटर दे देंगे और आई लैशेस लगा के ये लुक भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल बेसिक लुक है लेकिन बहुत क्यूट लुक है। आप ने पिंक ड्रेस पहना है, आपने लाइटर टोन में मेकअप करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज, दीज वर माई 3 लुक्स।